मित्रों, क्या भारत में अब सच बोलना रिस्क बनता जा रहा है? क्या आप सोशल मीडिया पर आपकी आवाज आपकी नहीं रही, बल्कि सरकार और मीडिया मिलकर ये तय कर रहे हैं कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम लोकतंत्र में नहीं बल्कि एक कंट्रोल सिस्टम में जी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार के द्वारा भारत में डिजिटल कंटेंट को लगातार बैन किया जा रहा है। क्या अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है सवाल पूछना, और जब सवाल पूछना ही मुश्किल होने लगे तो समझ लो सिस्टम में कुछ गड़बड़ जरूर है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? आज भारत में बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाए जा रहे हैं, अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, वीडियो गायब हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर मामलों में टारगेट कौन होता है? वो लोग जो सरकार की आलोचना कर रहे होते हैं। इन सभी कार्रवाइयों को जस्टिफाई किया जाता है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नाम पर सरकार का कहना है कि ये सब फेक न्यूज को रोकने और देश की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। अब मित्रों, यहाँ पर असली सवाल ये है कि अगर सच में सिर्फ फेक न्यूज को हटाया जा रहा है तो फिर इतने सारे आलोचनात्मक वीडियो और पोस्ट क्यों हट रहे हैं? क्यों ऐसे कंटेंट पर भी एक्शन लिया जा रहा है जो सिर्फ सवाल पूछ रहा है? क्योंकि कई क्रिएटर्स ये दावा कर रहे हैं कि उनके अकाउंट बिना क्लियर रीजंस के ब्लॉक कर दिए गए, और सबसे शॉकिंग बात, कई बार रीजन बताया भी नहीं जाता। नोटिफिकेशन रात को 1:52 पर 19 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदाउट कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में। अब यहाँ पे एंट्री होती है मीडिया की, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आज बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा वॉच डॉग नहीं बल्कि एक लाउड स्पीकर बन चुका है। सत्ता से सवाल पूछने के बजाय ये नैरेटिव पुश किया जा रहा है जो सरकार चाहती है कि बड़े बड़े मुद्दों पर साइलेंस और छोटे मुद्दों को हाइप करना। और जब सोशल मीडिया पर लोग सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो वही कंटेंट हटने लगता है। तो सवाल ये है कि अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा और सोशल मीडिया पर भी आवाज दबेगी तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? अब सरकार का पक्ष भी समझ लो। नरेंद्र मोदी की सरकार बार बार कहती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है और इससे दंगे हो सकते हैं, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए ये सख्त कदम जरूरी है। चलो ठीक है, काफी हद तक ये बात सही भी है, हम मान लेते हैं। लेकिन मित्रों, समस्या तब शुरू होती है जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जब ये साफ नहीं होता कि कौन सा कंटेंट क्यों हटाया गया है, जब कानून इतना ब्रॉड हो जाता है कि उसका इस्तेमाल किसी भी असहमत आवाज पर किया जा सके। और यही वो पॉइंट है जहां लोग रेगुलेशन और सेंसरशिप के बीच फर्क महसूस करने लगते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, हर उस समय, हर उस जगह जहां सत्ता ने आलोचना को दबाने की कोशिश की है, वहां धीरे धीरे लोकतंत्र कमजोर हुआ है। और अगर आज हम ये सोचकर चुप हो जाएं तो ये तो हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो कल यही चीज हमारे साथ भी हो सकती है। क्योंकि जब सिस्टम आवाज दबाने लगता है तो वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो धीरे धीरे सब तक पहुंचता है। तो मित्रों, अगली बार जब कोई वीडियो हटे, कोई अकाउंट ब्लॉक हो या कोई खबर दब जाए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये सच में देश की सुरक्षा के लिए है या फिर सवालों से बचने के लिए? क्योंकि लोकतंत्र के सबसे खतरनाक चीज होती है चुप्पी, और अगर हम चुप हो गए तो फिर बोलने का हक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो, शायद ये सभी बातें जो मैंने भी बताई, हो सकता है कहीं मेरा ये वीडियो ब्लॉक ना हो जाए। बाकी देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते मित्र।